बड़ी खबर के साथ आपको इस वीडियो की शुरुआत करते नजर आएंगे हम और वजह भी कुछ ऐसी ही है। फरीदाबाद में आरडीएक्स के साथ पकड़ाए वो 8 आतंकी और लाल किला ब्लास्ट में भी इनका जब नाम आया था तो चर्चा तेज थी, आखिर ये डॉक्टर्स है कौन। 8 आतंकी पकड़ाए, उसमें से 5 निकले थे डॉक्टर्स। जाहिर तौर पर मामले की जांच जारी थी, एनआईए लगातार छापेमारी कर रही थी। इसी छापेमारी के बीच एक और डॉक्टर धराई है। अब वो डॉक्टर कौन है? ऐसा नाम जो आपको चौंका देगा, ऐसा नाम जिससे सुनकर आपका गुस्सा और देश भर में जो चिंता थी पूरी और बढ़ती नजर आएगी। विस्तृत जानकारी के साथ इस जानकारी को और बढ़ाने के लिए हमारे साथ हैं वैभव। वैभव, किन डॉक्टर का नाम शामिल है इसमें? कौन सा नया नाम आ रहा है जिसको लेकर काफ़ी चर्चा तेज़ है और कहीं ना कहीं ये मामला और ज़्यादा लग रहा है कि इस पर जांच की ज़रूरत है और काफ़ी लंबा जाने वाला है? जी बिल्कुल मुकुंद जी, देखिए जो अभी तक व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल जो खुलासा हुआ है जिसका, यानी डॉक्टर प्रोफेसर कई सारे ऐसे पकड़े गए हैं जिनके तार आतंक से जुड़े हुए हैं। तो इनमें अभी तक दिल्ली ब्लास्ट वाला मामला हो या फरीदाबाद के कमरे में किराए के घर में जो विस्फोटक बरामद हुए थे वो सारे मामले हों, ये सबके तार एक दूसरे जुड़ते जा रहे हैं। और इसमें जो 8 आतंकी पकड़े गए हैं उनमें से 5 डॉक्टर निकले हैं, जैसा कि आपने बताया था। और उन 5 डॉक्टरों के नाम पहले मैं आपको बता देता हूं। डॉक्टर मुजम्मिल शकील, डॉक्टर शाहीन सईद, डॉक्टर आदिल अहमद, डॉक्टर सज्जाद अहमद और डॉक्टर परवेज अंसारी। ये 5 डॉक्टर पकड़े गए जो आतंकी बताए जा रहे हैं, जिनके तार आतंक से जुड़ रहे हैं। इसके बाद अब एक छापेमारी हुई है और उस छापेमारी में एक और डॉक्टर पकड़ी गई हैं। ये महिला डॉक्टर हैं और हैरानी की बात यह है कि ये हिंदू धर्म से आती हैं। इनका नाम है डॉक्टर प्रियंका शर्मा। इनको पकड़ा गया है। अनंतनाग की एक टीम है जो नौगाम में हादसा हुआ था, जिसको हादसा बताया जा रहा है गलती से हुआ है, और या वो हादसा है या कुछ और है ये अभी तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। उस मामले में जांच कर रही थी अनंतनाग की एक टीम। इस दौरान मलकनाग इलाके के घर में एक छापेमारी हुई है और उस छापेमारी में एक महिला डॉक्टर मिली हैं जिनका नाम मैंने आपको बताया, डॉक्टर प्रियंका शर्मा। वो मूल रूप से हरियाणा के रोहतक जिले की रहने वाली हैं और उनके पति का नाम है अनिरुद्ध कौशिक। और प्रियंका डॉक्टर जो है वो 2023 से किराए के घर में रह रही हैं और वो एमबीबीएस हैं। फिलहाल जीएमसी अनंतनाग में जनरल मेडिसिन के फाइनल ईयर में हैं वो। तो उनको पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि उनकी भूमिका भी काफी संदिग्ध बताई जा रही है। टाइमलाइन क्या रही वैभव? मैं चाहूंगा हमारे दर्शकों को जल्दी से इस वीडियो में ही समझ आ जाए कि आखिर ये आतंक के तार कहाँ से जुड़ने शुरू हुए। फरीदाबाद में वो आरडीएक्स बनाने की सामग्री एमोनियम नाइट्रेट पकड़ा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं 10 नवंबर की शाम, सोमवार के दिन ही वो ब्लास्ट होता है। उसके बाद कितनी गिरफ्तारियां हो गई हैं? क्योंकि 8 आतंकी हमने पहले जिनका जिक्र किया, 5 डॉक्टर थे, छठी डॉक्टर, यानी कि 9 आतंकी हो गए हैं वैभव। जी बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं। हालांकि प्रियंका शर्मा की भूमिका कैसी रही है, क्या वो सीधे तौर पर इन आतंकी डॉक्टरों से जुड़ी हुई थी, ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। ये जांच एजेंसियां अभी बताएंगी। लेकिन अगर उनको पकड़ा गया है, अगर उनसे पूछताछ की जा रही है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो निकला ही है। उनकी भूमिका संदिग्ध तो बताई ही जा रही है। और हम आपको ये भी बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट मामले में जो 5 डॉक्टर पकड़े गए हैं वो कहां से ताल्लुक रखते हैं। डॉक्टर मुजम्मिल शकील वो पुलवामा का रहने वाला है और डॉक्टर शाहीन सईद ये लखनऊ की रहने वाली हैं। इसके साथ ही डॉक्टर आदिल अहमद ये काजीकुंड कश्मीर के रहने वाले हैं। डॉक्टर सज्जाद अहमद ये पुलवामा के हैं और डॉक्टर परवेज अंसारी ये लखनऊ के हैं। मतलब 5 में से 3 डॉक्टर कश्मीर से आते हैं और 2 डॉक्टर लखनऊ से आते हैं। बिल्कुल अपने आप में ये एक पूरी जो फहरिस्त थी, जो एक तरफा नज़र आ रही थी वैभव, वो अब आपको नज़र आएगी। महिला डॉक्टर की एंट्री पहले भी हुई थी, लेकिन उनका ताल्लुक एक अलग विशेष समुदाय से था। बड़ी चौंकाने वाली बात यही है कि जो लगातार डॉक्टर्स की लिस्ट थी उसमें पहला हिंदू नाम आप कह सकते हैं प्रियंका शर्मा का आ रहा है। हरियाणा की रहने वाली है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। क्या ये अनंतनाग में रह रही हैं और वहीं से इनको पकड़ा गया है, या कहें वहीं से उनको हिरासत में लिया गया है। एक और जानकारी, जो इससे पहले एक और महिला डॉक्टर पकड़ी गई थी जिनके तार आतंक से जुड़े हैं, जिनका नाम मैं आपको बता चुका हूं, डॉक्टर शाहीन जिनका नाम है और जो लखनऊ की रहने वाली हैं। उनके बारे में एक नई जानकारी आई है। वो जानकारी ये है कि डॉक्टर शाहीन शाहिद 10 साल से जैसे मोहम्मद में शामिल थी या जैसे मोहम्मद से जुड़ी हुई थी। यानी आप समझ सकते हैं कि 10 सालों से वो आतंक के लिए काम कर रही थी, अपने आतंकी संगठन के लिए काम कर रही थी और अब जाकर उनको पकड़ा गया है। तो ये बहुत हैरान करने वाली बात है। ये सवाल उठ रहा है जांच एजेंसियों की भूमिका पर भी कि कैसे 10 सालों तक वो ऐसे छिपकर काम करती रही और किसी को भनक तक नहीं लग पाई।
बिल्कुल अपने आप में ये परेशान करने वाली खबर ज़्यादा है, क्योंकि हम अक्सर बात करते थे कि ये ब्रेन वॉश का पूरा मामला होता है कि नए-नए लड़कों को इस तरह से पूरा मॉड्यूलेट किया जाता है, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है और फिर वो आतंकी साजिश में शामिल नज़र आते हैं। लेकिन वैभव, ये तो व्हाइट कॉलर डॉक्टर्स हैं, पढ़े लिखे हैं, आर्थिक रूप से समर्थ हैं, उसके बाद इस तरह की पूरी वारदात चिंता का विषय है। जी बिल्कुल, जैसे बहुत बार पहले ऐसी बातें होती रहती थी कि जो आतंक के राह पर लोग जाते हैं, जो युवा जाते हैं, वो उनको नौकरी नहीं मिलती, वो बेरोजगार होते हैं, उनके पास कोई आर्थिक साधन संसाधन नहीं होते और वो आतंक की राह पकड़ लेते हैं। बहुत बार ऐसी भी बात होती है कि बहुत कम पढ़े लिखे जो लोग होते हैं वही लोग आतंक की राह पर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो वो लोग जो इतनी मेहनत से पढ़ाई करके डॉक्टर बने हैं, प्रोफेसर बने हैं, वो लोग अगर आतंक की राह पर जा रहे हैं तो ये हमारे समाज पर भी एक सवाल उठ रहा है कि कैसे समाज के एक तबके में एक ऐसा समूह है जो पढ़ने लिखने के बावजूद भी आतंक की राह पकड़ रहा है। इसमें डॉक्टर शाहीन के मामले में एक और अपडेट है, वो ये है कि 2021 में उनके एक रिश्तेदार ने खुलासा किया है कि उन्होंने डॉक्टर शाहीन से सवाल पूछा था कि आपने अपनी पति को क्यों छोड़ दिया, बच्चों को क्यों छोड़ दिया, नौकरी क्यों छोड़ दी। तो उन्होंने जवाब दिया कि मैंने अपने लिए बहुत जी लिया, परिवार के लिए बहुत जी लिया, अब मुझे कौम का कर्ज उतारना है। तो ये सब कहकर डॉक्टर शाहीन फिर आतंक की राह पर वो चल पड़ी। बिल्कुल, जैसा कि वैभव भी बार बार जिक्र कर रहे थे कि आर्थिक रूप से ये संपन्न वो डॉक्टर हैं जिनको बहुत ज़्यादा पैसों की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जिस तरह की आप टिप्पणी सुनते नज़र आ रहे होंगे कि मुझे अपनी कौम का कर्ज उतारना है और उसके बाद इस तरह की पूरी वारदात होती है। 10 नवंबर की वो घटना जिसने दिल्ली को दहलाया था, 13 लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद एक और घटना हुई, वो घटना थी नौगाम श्रीनगर की, लेकिन उसको अभी गृह मंत्रालय और जम्मू पुलिस ने साफ करने की कोशिश की। डॉक्टर शाहीन ने एक और बात कही थी, वो बात भी बता देते हैं लोगों को। उसने अपने रिश्तेदार को कहा था कि मैं कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रही हूं और जब मैं कर लूंगी तो आप सबको पता चल जाएगा और आप सबको गर्व होगा मेरे इस काम पर। यानी आप समझ सकते हैं कि वो कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रही थी उसके दिमाग में, या उसको जो पाकिस्तान से आला कमान जो उसका था वहां से जो निर्देश मिल रहे थे वो यही थे कि कुछ बड़ा करना है भारत में। और उस बड़े का ही एक छोटा हिस्सा हमें दिल्ली में लाल किला ब्लास्ट जो हुआ था वो देखने को मिला था। जैसे कि बार बार खबरें आ रही हैं, जांच एजेंसियां या खुफिया अधिकारी ये चीज बता रहे हैं, पुलिस भी बता रही है कि इन आतंकियों की प्लानिंग, इन आतंकियों की साजिश तो बहुत बड़ी थी, कामयाब नहीं हो पाए वो एक अगर फेलियर था बस। इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद हो रहे हैं, इसका मतलब कि तैयारी उनकी बहुत बड़ी थी, हालांकि वो कामयाब नहीं हो पाए। और डॉक्टर शाहीन की ये बात भी पुष्टि कर रही है कि मेरी तैयारी तो बहुत बड़ी है और जो मैं करूंगी उस पर आप लोगों को गर्व होगा। बिल्कुल, शाहीन का लिंक उसी मुजम्मिल से है। वैभव, बता दें अपने दर्शकों को जिनके यहाँ से RDX बनाने वाला, विस्फोटक बनाने वाला वो सामग्री, वो सामान बरामद हुआ, अमोनियम नाइट्रेट 350 किलो के आसपास की वो खेप थी, जिसके बाद वो जब्ती भी हुई। लेकिन वही अमोनियम नाइट्रेट जब नौगाम में फटता है तो वहाँ पर भी एक और हादसा होता है। वो हादसा होता है जिसमें 9 लोगों की जान चली जाती है, कई अफसरों की जान जाती है। नौगाम पुलिस स्टेशन धमाके का शिकार हो जाता है। लेकिन बड़ी अपडेट तो यही है कि हरियाणा की एक और डॉक्टर इस पूरी आतंकी साजिश में शामिल नजर आ रही हैं। साजिश वो जिसने दिल्ली में 13 लोगों की जान ली, लेकिन प्लान इससे और ज्यादा बड़ा था। सवाल ये भी कि हमारी एजेंसियां क्या कर रही है, तो बता दें अपने दर्शकों को, एजेंसियों को रोज जीतना होता है। अगर एक भी चूक तो इस तरह से दरिंदे या आतंक अपने मकसद में कामयाब होते नजर आते हैं। हमारे साथ है वैभव, मेरा नाम है मुकुंद। पूरे मामले पर हमारी नजर है, जैसी कोई बड़ी अपडेट मिलेगी आपसे साझा करेंगे। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.